हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको जो चेस ट्रैप बताने वाला हूं वह दुनिया के टॉप 10 फास्टेस्ट चेकमेट ट्रैप में से एक है। तो इस ट्रैप को अच्छे से सीखने के लिए और गेम में अप्लाई करने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस ट्रिक को खेलने के लिए आपके पास ब्लैक पीसेस होनी चाहिए और आपको यह खेलना तब है जब आपके सामने वाला प्लेयर गेम की शुरुआत D4 से करता है, जो कि बहुत ही कॉमन स्टार्टिंग है। अब आप अपने घोड़े से G6 चलते हैं, जिसके बाद वाइट पॉन से C4 चलता है, जिससे वो अपनी रानी को डेवलप कर रहा है। अब आप पॉन से E5 चलते हैं, यहाँ पर वाइट को फ्री में पॉन मिल रहा है, तो ऑफकोर्स वो हमारे पॉन को कैप्चर करता है, जो कि हमारे ट्रैप का पार्ट है। जिसके बाद आप घोड़े से G4 स्क्वायर पर चलते हुए वाइट के पॉन पर अटैक कर रहे हैं। यहाँ पर वाइट कहता है मैं पॉन को अपने पास रखना चाहता हूँ, जो मैंने अभी तुमसे छीना है और तुमने मुझे फ्री में दिया है। जिसके बाद वाइट घोड़े से F3 पर चलते हुए अपने पॉन को डिफेंड करता है, जिसके नेक्स्ट मूव में आप अपने घोड़े से C6 चलते हुए एक बार फिर पॉन पर अटैक करते हैं और कह रहे हैं प्लीज़ मुझे यह पॉन वापस दे दो। वहीं वाइट का कहना है आज नहीं, मैं यह पॉन अपने पास रखूंगा क्योंकि आपने इसे दिया है मुझे फ्री में। जिसके बाद वाइट बिशप से F4 पर चलते हुए एक बार फिर पॉन को डिफेंड करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाइट अपने पॉन को दो तरीके से डिफेंड कर रहा है, जबकि इस पर 2 बार अटैक हुआ है। और यदि आप इसे पहले कैप्चर करते हैं तो आप इस पोजीशन में अपना एक टुकड़ा खो देंगे, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसलिए आप बिशप से B4 स्क्वायर पर चलते हुए वाइट को चेक देते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा मूव है। यहाँ पर अपने किंग को बचाने के लिए वाइट के पास कुछ ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यह है कि वह घोड़े से C3 चलते हुए किंग को बचाए, लेकिन ऐसा करने से उसके डबल पॉन की संरचना का नुकसान हो सकता है। तो दूसरा ऑप्शन यह है कि यदि वह बिशप से वापस D2 पर आता है तो उसका E5 पॉन एक ही तरीके से डिफेंड किया जा सकता है और हम उस पर 2 तरीके से अटैक कर रहे हैं, जिससे वाइट को अपना एक टुकड़ा खोना पड़ेगा। तो वाइट के लिए कोई फायदा ही नहीं है। यहाँ पर हम तीसरे और बेस्ट मूव की बात करें जिसे वाइट चुनता है, वह है घोड़े से D2, और इसी मूव के साथ वो अपने E5 पॉन को 2 तरीके से डिफेंड कर रहा है और अपने किंग को प्रोटेक्ट कर रहा है। और हमें अभी भी यह पता लगाना है कि हम इस पॉन को कैसे जीत सकते हैं। तो अब हम अपनी रानी को E2 स्क्वायर पर चलते हैं। जैसे ही वाइट यह देखता है कि आपका बिशप इतना अटैकिंग पोजीशन में है, तो वह उसको भगाने की कोशिश करेगा। जिसके बाद वह अपने पॉन को A3 स्क्वायर पर चलते हुए हमारे बिशप पर अटैक करता है। अब हम यहीं पर E5 पॉन पर अटैक करने जा रहे हैं। हम इस पर 3 अलग अलग टुकड़ों से हमला कर रहे हैं और इसे केवल 2 टुकड़ों द्वारा बचाया जा रहा है। हम इस पॉन को जीतने जा रहे हैं। तो वाइट कहता है ठीक है, मैं वास्तव में इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ, खैर कम से कम मुझे यहाँ पर B4 बिशप मिल रहा है। और फिर यहीं पर मैजिक होता है। आप जानते हैं चेकमेट क्या है, कहाँ है। आप राजा के चारों ओर इन सभी टुकड़ों के साथ चेकमेट कैसे कर सकते हैं। खैर हमें अभी आपको दिखाना है। यहाँ की चाल शानदार है, जरूरत पड़ने पर वीडियो को रोकें, लेकिन ध्यान रखें हमें सिर्फ ब्लैक को मूव करना है। अब यहाँ पर हम अपने घोड़े से E5 पर चलते हुए पॉन पर अटैक करते हैं। यह एक बहुत ही बड़ा कदम है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि इसका कोई मतलब है? हालांकि है ना। जब मेरे बिशप पर हमला किया जाता है तो मैं सिर्फ एक पॉन ही ले रहा हूँ, इसका क्या ही मतलब है। हम खैर देखते हैं कि वाइट जब हमारे बिशप को कैप्चर करता है तो उसके बाद क्या होता है। लेकिन उससे पहले यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यह ट्रिक पूरे YouTube पर शायद ही आपको कहीं पर भी हिंदी में मिले। तो ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब यहाँ पर मैजिक होने वाला है। उम्मीद है आप इस मैजिक को समझ पा रहे हैं। वीडियो को रोकें, लेकिन ध्यान रखें हमें सिर्फ ब्लैक को मूव करना है। खैर आपने कर लिया होगा। यहाँ पर हम अपने घोड़े से D3 स्क्वायर पर चलते हैं और इसी मूव के साथ वाइट का चेकमेट हो चुका है। तो दोस्तों ये तो था बूडापेस्ट गैम्बिट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जो वीडियो स्क्रीन पे है उस पर क्लिक करो। तुमसे उसी वीडियो में मिलूंगा। बाय।